Hello everyone, I am Orpita Hajra, your paper 1 teacher. I hope you all are well and started your preparation in paper 1 and paper 2 as well. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि इस टॉपिक का रिसर्च एप्टीट्यूड टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक पार्ट मैंने बहुत पहले दे दिया था, तो मैंने सोचा था बहुत जल्दी इसका दूसरा पार्ट मैं लेके आऊँगी, पर तबीयत थोड़ा ख़राब था तो नहीं ले आ पाए। पर अभी प्रॉमिस कि रेगुलरली क्लासेस आते रहेंगे, यूट्यूब में भी आएंगे और पेपर 1 का कोर्स भी बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और पेपर 1 की कोर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप लोग ईमेल कर रहे हो या फिर सर से भी बात कर रहे हो, तो उसको लेके मैं बहुत जल्दी एक वीडियो आपको बना दूंगी और पेपर 1 की कोर्स के बारे में मैं डिस्कस कर लूँगी आपके साथ। I am Orpita Hajra. This is all about me. This is my email ID. This is the channel's email ID, and this is our Telegram channel. If you want to know more about the classes and the course, you can mail us and you can join the Telegram channel as well. And this is CP Yadav classes and the paper 1, पेपर 2 सोशल वर्क एंड पेपर 2 वुमेन स्टडीज़, ये सब कुछ कोर्सेज है आप लोगों के लिए। न्यू बैच हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 1 Jan 2022 और पेपर 1 मैं आपको जैसे यूट्यूब में पढ़ा रही हूँ, कोर्स में भी मैं ही पढ़ाने वाली हूँ। सर ने पेपर 2 सोशल वर्क का भी स्टार्ट कर दिया है। टू नो अबाउट मोर अबाउट दिस क्लासेस यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। लेट्स स्टार्ट कि हम लोगों ने क्या किया था कि पेपर 1 का जो सेकंड यूनिट है टाइप्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड का टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट क्लियर किए थे, तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, क्वालिटेटिव रिसर्च को पढ़ेंगे। उससे पहले पिछले दिन हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा याद कर लेंगे कि हम लोगों ने ब्रॉड वे में रिसर्च मेथड्स जो है, रिसर्च को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड किए थे, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में हम लोगों ने पिछले दिन डिस्कस किया है, आज फिर से एक बार कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च is a research method which is used to generate numerical data and hard fact by employing statistical, logical and mathematical technique। कहीं पर भी आपको स्टैटिस्टिक दिख जाए या फिर नंबर दिख जाए या फिर मैथमेटिकल टेक्निक दिख जाए तो वो क्वांटिटेटिव डेटा रिसर्च ही होगा। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप सोचते हो कि हर क्वेश्चन को आप डिटेल में पढ़ोगे उसके बाद आंसर करोगे तो लेट मी टेल यू 150 क्वेश्चन आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आंसर तो दूर के बात है। तो कुछ की वर्ड्स आपको याद रखना पड़ेगा, जो जिस वर्ड को देख के आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये चीज़ ही बोला गया है, वरना कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और क्वालिटेटिव रिसर्च, आज का हमारा फोकस क्वालिटेटिव रिसर्च है। उसका डेफिनेशन चलो पढ़ लेते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च is a mathematical method of inquiry that develops understanding on human and social sciences to find the way people think and feel. To know more about the people, the society, आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करना पड़ेगा। अगर क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है ना कि आपको कुछ फैक्ट के बारे में इंक्वायरी करना पड़ेगा, और ये क्या है कि ये ज़्यादातर किस चीज़ में फोकस करते हैं कि ह्यूमन एंड सोशल साइंसेस। इट मीन्स ह्यूमन्स, देयर वैल्यूज़, देयर एटीट्यूड्स, देयर एजुकेशन, ये सारी चीज़ को लेके आप क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्कस करते हो। यहाँ पर हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ा था लास्ट दिन कि क्या है, इसके कीवर्ड क्या है। दिस इज़ पार्टिकुलरिस्टिक इन नेचर, ऑब्जेक्टिव, कंक्लूसिव, रिजल्ट ओरिएंटेड, डिडक्टिव, रैंडम सैम्पलिंग, डेटा न्यूमेरिकल एंड मेजरेबल होता है। यहाँ पर हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या होता है, टेस्टेड होता है। एग्जामिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यूजेस शेड्यूल, क्वेश्चनरी एंड डेटा कलेक्शन, एंड दिस इज ऑल ओवर स्ट्रक्चर्ड मेथड। जब हम
क्वालिटेटिव रिसर्च का ये सब कीवर्ड्स देखेंगे ना, तब हम लोगों को एकदम पूरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चलेगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। ये सारे कीवर्ड्स हैं जिसको हम लोगों को देख के ही पता लगाना पड़ेगा कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो मेथड्स है, जैसे फंडामेंटल, जिसको हम लोग बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं और प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। एक ही रिसर्च का 3 नाम है यहाँ पर। अप्लाइड रिसर्च है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड है, एक्सपोस्ट फैक्ट मेथड है एंड एनालिटिकल रिसर्च मेथड है। ये सारे रिसर्च मेथड आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च करने के लिए ये सारे मेथड का आपको ज़रूरत होगा। पर अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहते हो, इसके लिए क्या क्या मेथड है ये आज हम जानेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। किसी चीज़ के में अगर क्वालिटी देखते हो, आप क्वालिटी देखते हो, इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ है कैसा, ये जानने के लिए हम क्वालिटी देखते हैं ना। कि ये देखो, क्या बॉल है, अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे बॉल है, कुछ बॉल्स है, तो अगर कोई पूछे कि कितने बॉल है, आपने बोला कि 3 बॉल्स है, ये 3 इन न्यूमेरिक वे में आपने आंसर लिया है, ये है क्वालिटेटिव। पर अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे तो 3 बॉल है, कौन से कलर का है, तो आप बोल रहे हो एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है। ये क्या होता है ना कि ये बॉल्स के क्वालिटी के बारे में जान रहे हैं। दैट्स वाई क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, किसी चीज़ के क्वालिटी के बारे में जानते हैं। इसका क्या कीवर्ड्स क्या होता है कि क्या कीवर्ड्स क्या क्या है कि दिस इज़ होलिस्टिक इन नेचर, सब्जेक्टिव, एक्सप्लोरेटरी, प्रोसेस ओरिएंटेड, इंडक्टिव, पर्पसिव सैम्पलिंग, data verbal, hypothesis formed, explore and discover the idea, and methods of data collection is non-structured technique like in-depth interview and group discussion, and this is unstructured। अभी चलो इस की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो इससे क्या होगा ना कि हमको क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में एक बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि ये हॉलिस्टिक इन नेचर होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च कैसा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसा है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, हॉलिस्टिक, और यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, पर्टिकुलरिस्टिक। तो इसमें आपको एक डिफरेंस दिख रहा है ना कि अगर आप क्या क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव करो तो यहाँ पर दिखेगा ना, एक हॉलिस्टिक है, एक पर्टिकुलरिस्टिक है। दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर। और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। दिस इज एक्सप्लोरेटरी क्यों बोलता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है और आप उस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या करोगे, पहले तो उस चीज़ को एक्सप्लोर करोगे ना। तो क्वालिटेटिव रिसर्च है एक्सप्लोरेटरी। ये क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। किसी चीज़ को आप नहीं जानते हो तो उस चीज़ को आप एक्सप्लोर करते हो क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू से। दिस इज इंडक्टिव इन नेचर। तो इंडक्टिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव में क्या होता है ना, IPG। ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर चीज़ से आपको जनरलाइज चीज़ पे आपको लेके जाएगा। आप कुछ चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते करते ना बहुत सारे, अगर एक ही साथ बहुत सारी चीज़ को ऑब्ज़र्व करोगे ना तो आपको उससे जनरल व्यू आ जाएगा कि आप देख रहे हो कि जो स्टूडेंट है, जो डिसिप्लिन है, जो स्टूडेंट बहुत डिसिप्लिन है, वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करता है। अब देखो, एक स्टूडेंट से आप बात किए हो जो बहुत डिसिप्लिन है, टाइम से उठ जाता है, टाइम से स्कूल जाता है, तो क्या है, तो उनका क्या हो रहा है, उनका स्कोर ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद आप दूसरा कोई स्टूडेंट से बात किए, तीसरा कोई स्टूडेंट जाके एक अच्छा खासा नंबर की स्टूडेंट के साथ आप बात कर रहे हो जो बहुत डिसिप्लिन है और वो लोग एग्ज़ाम में अच्छा से स्कोर कर रहे हैं। तो क्या है, आप बोल नहीं सकते हो जो स्टूडेंट बहुत डिसिप्लिन है वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं। तो क्या हुआ ना, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि एक कुछ पर्टिकुलर व्यू लेके
आप कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट से बात करके आप एक जनरल सेंटेंस में आ जाते हो कि जो स्टूडेंट डिसिप्लिन है वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं। हुआ ना कि इंडक्टिव में क्या होता है, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ आप जाते हो। पर्पसिव सैम्पलिंग, पर्पसिव का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ के बारे में, कुछ पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो और उस चीज़ को जानने के लिए आप कुछ स्पेसिफिक सैम्पलिंग कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। कुछ पर्पस से आप सैम्पलिंग कर रहे हो। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो सैम्पलिंग का मेथड होता है वो है पर्पसिव। डेटा वर्बल, आप लोगों से बात करके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो इट इज़ ऑब्वियस दैट आपका डेटा वर्बल होने वाला है। हाइपोथेसिस फॉर्म्ड, क्योंकि ये एक्सप्लोरेटरी इन नेचर है, क्योंकि रिसर्च का शुरुआत आप कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइपोथेसिस आप फॉर्म करोगे, और जब क्वांटिटेटिव रिसर्च आएगा तो उसमें ना आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे। दिस इज़ एक्सप्लोर एंड डिस्कवर द आइडिया। ये किसी चीज़ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है आपको, आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करोगे, उससे तो आप डिस्कवर करोगे ना इस चीज़ में, इस चीज़ को एक्सप्लोर करके आपने कुछ नया लाया। तो क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोर करता है और डिस्कवर करता है न्यू आइडिया को। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इज नॉन स्ट्रक्चर्ड टेक्निक लाइक इन डेप्थ इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन। इसमें मैं बोल दूँ कुछ तो स्ट्रक्चर्ड होता है। अगर आप किसी से बात करने जा रहे हो, आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो, तो क्या करते हो कि एकदम पूरा खाली हाथ चले जाते हो क्या? नहीं ना, तो आपके पास कुछ आइडिया होता है, कुछ क्वेश्चंस होता है कि आप इस क्वेश्चन को वहाँ पर जाकर पूछने वाले हो। पर ये भारवली होता है ना इसमें, तो क्या है कि अगर आप किसी चीज़ में बात करना शुरू किया, उसके साथ साथ बहुत सारे नया चीज़ उसमें ऐड हो जाता है, तो ये चीज़ क्या होता है ना, थोड़ा बहुत अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो ओवरऑल का अगर बोलूँ, क्वालिटेटिव रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड है। आई होप आपका ये कीवर्ड्स आप समझ पाए और इससे आपको क्वालिटेटिव रिसर्च समझने में बहुत ज़्यादा मदद होगा। तो अभी देखते हैं क्या क्या मेथड्स है क्वालिटेटिव रिसर्च का। इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, नैरेटिव रिसर्च, phenomenology, ethnography, case study research, content analysis and grounded theory. These are the methods of qualitative research. इन डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है ना, आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और डेप्थ में उस आपका जो टॉपिक है उस चीज़ में आप उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो या फिर बात कर रहे हो, मैं जो भी हो, कि अगर आप किसी लोग से या किसी इंसान से आप इन डेप्थ बात कर रहे हो, इन डेप्थ इंटरव्यू करते हो, दैट इज़ इन डेप्थ इंटरव्यू मेथड। इसमें क्या होता है ना, एक ही इंसान से आप बात कर रहे हो एट अ टाइम, एक इंसान एट अ टाइम आप उनसे रिसर्च कर रहे हो, उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो। फोकस ग्रुप, इसमें ग्रुप का मतलब तो एक लोग नहीं हो सकता है ना, यहाँ पर कुछ एक ग्रुप होगा जिससे आप किसी भी जिनको आप किसी भी टॉपिक देंगे या फिर जो जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, उनसे जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो या फिर रिसर्च कर रहे हो, दैट इज़ फोकस ग्रुप मेथड। नैरेटिव रिसर्च, नैरेटिव रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब आप बायोग्राफी पढ़ते हो तो आप वो जो बायोग्राफी आप पढ़ रहे हो वो नैरेटिव रिसर्च से नैरेटिव रिसर्च को बेस करके बनाया गया होता है। नैरेटिव रिसर्च में क्या होता है कि एक इंसान है जिनका लाइफ स्टोरी आप जान रहे हो, उसके बाद आप अपने हिसाब से, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी रियल, बट आपका जो भाषा है आप उसको अपनी तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट इज़ नैरेटिव रिसर्च। फेनोमेनोलॉजी रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या होता है कि एक फेनोमेना है, उस फेनोमेना में जो लोग थे उन लोगों का एक्सपीरियंस क्या है आप जानते हो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में। एथनोग्राफी, एथनोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ कल्चर। अगर आपको किसी कल्चर के बारे में जानना है तो उसको जानने के लिए आप क्या करते हो, आप एथनोग्राफी रिसर्च करते हो। केस स्टडी, केस स्टडी रिसर्च इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इसका यूज़ भी बहुत वास्ट है।
यहाँ पर आप नेचुरल सेटिंग में, इट मीन्स कि कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, जाके किसी जगह में जाके वहाँ के लोग या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एंटिटी के बारे में जब आप रिसर्च करते हो, दैट इज़ योर केस स्टडी रिसर्च। कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट है ये सारे रिसर्च से। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कुछ पुराने टेक्स्ट मिले, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल गया, तो क्या करते हो ना, उस डॉक्यूमेंटेशन को या डॉक्यूमेंट को आप एनालिसिस करके आप उससे उस टाइम का सोशल या फिर क्या बोलो कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश करते हो। क्या होता है इसमें कि आपको कुछ लिखा हुआ कुछ मिल गया है, उसको पढ़ के आप जानने की कोशिश करते हो उस समय जब जिस समय में ये चीज़ लिखा हुआ था उस समय का सोसाइटी कैसा था, दैट इज़ कंटेंट एनालिसिस। और ग्राउंडेड थ्योरी, यहाँ पर इस क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है ना, डेटा कलेक्ट ही किया जाता है कि उससे आप थियोरी बना पाए। ये सारे मेथड्स है क्वालिटेटिव रिसर्च के। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के ये सारे मेथड्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए, इन डेप्थ इंटरव्यू, दिस इज़ यूजुअली 1-to-1 इंटरव्यू विथ 1 पार्टिसिपेंट एट अ टाइम। तो 1-to-1 इंटरव्यू मतलब एक इंटरव्यूअर होगा और एक रिस्पोंडेंट होगा वहाँ पर, और उसको क्या बोलते हैं, इंटरव्यूई भी बोलते हैं हम लोग। तो एट अ टाइम आप एक ही रिस्पॉन्स से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो या फिर बात कर रहे हो, दैट इज़ इन डेप्थ इंटरव्यू। इट इज़ सिस्टमेटिकली प्लान बट समटाइम इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड ऑल्सो। इंटरव्यू ले रहे हो और आप अगर कुछ फैक्ट बेस्ड डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो तब क्या होता है ना, अगर आपने कुछ एक क्वेश्चन पूछा है तो उसके जवाब में आपको 10 सवाल का आंसर एक साथ आ सकता है। तो क्या होता है ना कि ये अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है कभी कभी। ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू बिटवीन 20 to 30 मिनट। तो 20 और 30 मिनट से अगर आप किसी से बात कर रहे हो किसी एक ही टॉपिक में, तो क्या होता है ना, उससे आपको एक इन डेप्थ नॉलेज मिलता है कि एक ही टॉपिक में 20 to 30 मिनट बात करना तो आसान नहीं है ना। तो आप डिटेल में जान रहे हो, उनके पास जितना भी डेटा है आपको मिल रहा है। That's why it is in-depth interview. Interviewer asks the most important question during the time and try to collect most meaningful data. आप किस चीज़ में रिसर्च करते हो, आपको पता है कि मेरे रिसर्च के लिए ये सारे चीज़ जानना ज़रूरी है। अगर आप किसी से बात करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, आपके रिसर्च के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही सारे क्वेश्चन जाके पूछोगे उनसे, और उससे आप एकदम जो आपके रिसर्च के लिए मीनिंगफुल है वही डेटा कलेक्ट करके लेके आओगे। आई होप कि इन डेप्थ इंटरव्यू आप समझ पाए। इसमें क्या होता है, इसमें 1 person एट अ टाइम आप बात कर रहे हो। इसका ड्यूरेशन 20 to 30 मिनट हो रहा है। आप उनसे इन डेप्थ और आपके रिसर्च के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछते हो और मीनिंगफुल डेटा आप कलेक्ट करके लेके आते हो। आई होप यू अंडरस्टूड इन डेप्थ इंटरव्यू। अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी आपको ये चीज़ फिर से समझा देंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका डिटेल में कुछ डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोकस ग्रुप। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि ग्रुप, इसका मतलब कि एक इंसान और एक इंसान से एक टाइम में बात नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक ग्रुप बना के बात करेंगे लोगों से, है ना। कि यहाँ पर क्या होता है कि फोकस ग्रुप कंप्राइजेस अराउंड 6 to 10 पार्टिसिपेंट। 6 to 10 पार्टिसिपेंट से हम लोग बात करते हैं एक ही टाइम में। The moderator must be an experienced person who ask and probe the participant, asking valid and meaningful question and collect information.
फोकस ग्रुप में क्या होता है, 6 से 10 लोग होता है और एक मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर कौन है? मॉडरेटर वो है जो एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, आपका ग्रुप मेंबर उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया उनको होना चाहिए। अदरवाइज़ वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, उसमें जाके आपको तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना। अदरवाइज़ वो जो आपका जो ग्रुप मेंबर है वो लोग बताएंगे क्या, और वो क्या करेंगे, उन लोगों को प्रोब भी करेंगे। प्रोब का मतलब होता है इलाबरेटिंग, मतलब क्या बोला, अच्छा आपको ये चीज़ के बारे में पता है तो और थोड़ा बताइए, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए। तो एक फोकस ग्रुप में क्या होता है, 6 to 10 पार्टिसिपेंट होता है। एक मॉडरेटर भी होना चाहिए। मॉडरेटर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और प्रोब करेंगे उन लोगों को, उन लोगों को मतलब ग्रुप मेंबर्स को, और क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा और इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करके लेके आएंगे। बट जो मॉडरेटर जो होने वाला है वो थोड़ा एक्सपीरियंस इंसान होगा तो बहुत अच्छा होगा ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो उस ग्रुप से डेटा ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अनदर इज नैरेटिव रिसर्च। ये नैरेटिव रिसर्च बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं नैरेटिव रिसर्च के बारे में, क्योंकि जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जब आप किसी के लिखा हुआ कुछ अपने हिसाब से आप उसको रिव्यू करते हो, दैट इज़ ऑल्सो नैरेटिव रिसर्च। इट ऑल्सो डिस्कस वन पर्सन's लाइफ हिस्ट्री। Here one narrator collect life history of an individual and described by his or her own words, है ना। कि किसी भी अगर बहुत एक क्या बोलो कि बहुत इंस्पायरिंग एक ह्यूमन बीइंग के बारे में आप जान रहे हो, उसके बाद आप उसकी लाइफ हिस्ट्री अपने हिसाब से लिख रहे हो, जो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी रियल, और क्या होगा, आपका भाषा होगा, आप लिखोगे, पर उनका जो लाइफ हिस्ट्री है उसको सुन के, उसको सही गलत विचार करके आपको लिखना पड़ेगा। दैट इज़ नैरेटिव रिसर्च। आई होप क्लियर है। अगर नहीं है तो आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट इज फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी में क्या होता है, इन दिस रिसर्च अ रिसर्चर फाइंड आउट हाउ वन और मोर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस द फेनोमेना। इसमें क्या होता है ना, एक फेनोमेना, सोचो अभी कोविड के टाइम में क्या होता है कि बहुत लोग हैं जो कोविड से सफ़र कर चुका है, तो उस दौरान उन लोगों ने क्या फील किया है, उस चीज़ को जानने के लिए, उस एक्सपीरियंस को जानने के लिए जब आप रिसर्च करते हो, दैट इज़ फेनोमेनोलॉजी। इट मीन्स टू नो अबाउट द फेनोमेना फ्रॉम वन और मोर पीपल। एक फेनोमेना है जो है कोविड, या फिर ऐसा हम लोग ऐसा भी एग्जांपल लेते हैं कि जो लोग ड्रग एडिक्टेड है, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर एक मेंबर एक फैमिली का ड्रग एडिक्टेड है, तो उसका ना असर पूरा फैमिली में पड़ता है, पूरा फैमिली अफेक्टेड होता है इस चीज़ से। तो उस सारे फैमिली मेम्बर्स से अगर हम लोग पूछते हैं कि अगर आपके घर में ये लोग ऐसे ये इंसान और ये मेंबर आपका ड्रग एडिक्टेड था, तो इसके इफ़ेक्ट आप लोगों में क्या था। इट मीन्स कि एक फेनोमेना के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, और इसको हम लोग फेनोमेनोलॉजी भी बोलते हैं। और एथनोग्राफी, नेक्स्ट इज एथनोग्राफी। एथनोग्राफी इज़, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, दिस इज़ द स्टडी ऑफ कल्चर। इन एथनोग्राफिक रिसर्च स्टडी इज़ डन इन नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट एनी मैनिपुलेशन। मतलब एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके आप उस जगह, उस कल्चर के बारे में जब आप रिसर्च करते हो, तब वो होता है आपका एथनोग्राफिक रिसर्च। It intends to provide an insider's view of a community under study. इसमें क्या होता है कि आप उसमें जाके रहते हो, जब आप रिसर्च कर रहे हो, एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे हो, एक कल्चर के बारे में जान रहे हो, तब क्या करते हो कि
नेचुरल एनवायरनमेंट, उस कम्युनिटी में जाके आप रहते हो, उनको हर दिन देखते हो और देख के आप ये रिसर्च करते हो, एथनोग्राफी रिसर्च करते हो. A researcher may go to the community and live with them and study the culture and educational practice. अगर एक कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हो तो उसका लैंग्वेज क्या है, उनका वैल्यूज़ क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये सब कुछ आप जानते हो. अगर वैल्यूज़ और एटीट्यूड आपको जानना है तो अगर एक दिन जाके या किसी से सुन के तो आप नहीं जान सकते हो ना. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप वो उन लोगों के साथ आप रहना पड़ेगा आपको. आप रहोगे, हर दिन देखोगे तो आपको पता चलेगा. वहाँ पर जाके आप उनका कुछ फेस्टिवल्स भी आप देख पाओगे, वैसे ही जैसे उनका झगड़ा, किसी फाइट को भी आप देख पाओगे. तो किसी कल्चर के बारे में अगर आपको जानना है तो वहाँ पे जाके, वहाँ पे रह के आपको देखना है. दैट इज़ कॉल्ड एथनोग्राफी रिसर्च. अनदर द नेक्स्ट इज़ कंटेंट एनालिसिस. इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बोला है. दिस इज़ डिफरेंट देन अदर क्वालिटेटिव रिसर्च. इट इज़ यूज टू एनालिसिस सोशल लाइफ बाय डिकोडिंग द वर्ड्स एंड टेक्स्ट थ्रू एनी अवेलेबल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, अवेलेबल है, तो उस डॉक्यूमेंट को आप एनालिसिस करके उस टाइम का जब लिखा गया था, ये वो डॉक्यूमेंट जब लिखा गया था या फिर बनाया गया था, उस टाइम का सोशल लाइफ के बारे में जब आप जानने की कोशिश करते हो, दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस. कंटेंट एनालिसिस क्या है? कंटेंट एनालिसिस क्या है? आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आप उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ रहे हो और उसको एनालिसिस करके ये डॉक्यूमेंट जिस टाइम पे लिखा गया था उस टाइम के सोशल कंडीशन कैसा था, सोशल लाइफ कैसा था, उस चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो. दिस इज़ कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस. आई होप क्लियर. अनदर इज़ ग्राउंडेड थ्योरी. ग्राउंडेड थ्योरी इस रिसर्च किया ही जाता है इसलिए कि आप एक थ्योरी बना पाओ. इट इज़ अ क्वालिटेटिव अप्रोच टू जनरेट एंड डेवलप अ थ्योरी. अगर आपको थ्योरी बनाना है तो बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च जो होता है ना, क्वांटिटेटिव डेटा रिसर्च मेथड में, उसमें हम लोग थ्योरी बनाते हैं. और क्वालिटेटिव रिसर्च में अगर आप थ्योरी बनाते हो तो क्या करते हो, आप ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च करते हो. इसमें आपका डेटा कलेक्शन का मोटो ही ये होता है कि आपको किसी थ्योरी बनाना है. द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन इज टू जनरेट थ्योरी. आई होप क्लियर. द नेक्स्ट इज केस स्टडी. केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसर्च मेथड. yes, it is very valuable and very important. It is in-depth study of an unit. किसी भी यूनिट का एक in-depth स्टडी होता है केस स्टडी में. ये भी नेचुरल सेटिंग में ही होता है. आपको उस जगह में जाके, आप उस जगह में, जिस जगह के बारे में या फिर जिस इंसान के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, उस जगह में जाके उस नेचुरल सेटिंग में उनका बिहेवियर, द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उनके वहाँ का लोग, ये सब कुछ चीज़ को बारे में आपको जाके देख के नेचुरली डिस्क्राइब करना पड़ेगा. इट माइट बी एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी और अ पर्सन. कोई एक पर्सन के बारे में भी होता है कुछ, और एन एंटिटी और एन ऑर्गेनाइजेशन के भी बारे में आप केस स्टडी कर सकते हो. दिस रिसर्च इज़ यूज इन मैनेजमेंट, एजुकेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी. ये सारे सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तब जाके आपको केस स्टडी करना ही पड़ेगा. किसी चीज़ के बारे में अगर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको केस स्टडी करना पड़ेगा, या फिर एजुकेशन, फिलोसफी, सोशल वर्क, सोशल साइंस स्टूडेंट अगर हो, आप सोशोलॉजिकल स्टूडेंट हो, सोशल वर्क के स्टूडेंट हो, तब आपको केस स्टडी करना पड़ेगा टू नो मोर. और क्या बोलूँ कि पूरा जानने के लिए आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एंटिटी या फिर एक पर्सन के बारे में ओवरऑल जानने के लिए आपको केस स्टडी करना पड़ेगा. दिस मेथड इन्वॉल्व्स डीप डिगिंग इनटू द डेवलपमेंट एंड कलेक्टिंग डेटा. इसमें क्या होता है, जो आप क्योंकि केस स्टडी में क्या होता है ना कि आपको उस चीज़ के बारे में सब कुछ जानना होता है. तो इसमें क्या होता है कि एक डीप डिगिंग ऑफ एंड डेवलपमेंट एंड कलेक्शन ऑफ डेटा आपको होता है.
आई होप क्वालिटेटिव रिसर्च आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी दिक्कत है तो यू कैन कमेंट मी इन दिस कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगी कि बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ मैं फिर से पढ़ा सकूँ, और ये चीज़ मैं फिर से पढ़ाऊँगी भी। जो हमारा जो कोर्स होने वाला है, जो लोग कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनको तो क्लास में हमें डिटेल में ही पढ़ा दूँगी ये सब कुछ। और कोर्स के बारे में मैं जल्दी बता दूँगी आपको। नेक्स्ट वीडियो जो होगा तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी आप लोगों को। एंड तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहे, स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड, क्योंकि कुछ भी हो जाए पढ़ाई करना पड़ेगा, और पेपर 1 भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ पेपर 2 पढ़ के हम लोग नेट जेआरएफ नहीं क्लियर नहीं कर पाएंगे। पेपर 1 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।